माफिया सरगर्म, LPG की मसनूई किल्लत के बाइस शहरी शदीद परेशान। इंतज़ाम खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। एक रोज़ में LPG की कीमत में 40 रुपये किलो तक का इजाफा। फ़ी किलो LPG 450 रुपये किलो में बिकने लगी। ओगरा ने LPG की फ़ी किलो कीमत 241 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर की है। प्लांट से महंगी LPG खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते, दुकानदारों ने अपना रोना सुना दिया। गरीब अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तिलाक कर दिया गया। हम क्या कह सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। बढ़ जाएगा तो हम भी डालना है, कम हो जाएगा तब भी हमने डालना है। 1-2 रुपया करते हैं, बढ़ता है तो 10-20 बढ़ा देते हैं। अपने आप ख्याल करना चाहिए ना, आवाम की सैलरी तो वैसी की वैसी ही है, ये तो बोझ बन जाता है कि एक हिसाब से हमारा, अगर हमारी सैलरी तो वहीं पे वहीं पे, लेकिन खर्चा जो हमारा है ना वो ज़्यादा हो जाता है। 2 रुपये ये कम करते हैं, 20 रुपये बढ़ा देते हैं। हमारे लिए हिसाब है, हमारे लिए खाना नसीब नहीं है, हम क्या करें। इधर 6-650 का 2 लीटर पवाया तो जिथे कितने दूर जाना होता है तो ट्रांसपोर्ट से चाहिए। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ है, पहले हम खुश हुए हैं कि जी पेट्रोल कम हुआ है, अब फिर से पेट्रोल जो बढ़ गया, फिर से वही मतलब मसले ये आवाम को बात समझ लें, जो है ना खुश करने के लिए पहले सस्ता करती है, तो कभी 2 रुपये उसने सस्ता करना है, 100 रुपये उसने बढ़ा देना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी हुकूमत से नाला, कहते हैं मजबूरी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। आलमी मंडी का बहाना बनाया गया है। जब खाम तेल तेजी से सस्ता हो रहा था तो पाकिस्तान में महज चंद रुपए रिलीफ मिल रहा था। अब मामूली इजाफे पर फौरी पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वाकिफ अपनाया के पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी फीस आयद करने का इख्तियार पार्लियामेंट को है। विफाकी हुकूमत अज खुद कीमतों में रद्दो बदल नहीं कर सकती। अदालत फौरी तौर पर कीमतों में इजाफा मुअत्तल करे। महंगाई की चक्की में पैसे अवाम को कहीं रिलीफ ना मिला। सब्जियों और फलों के खुद साख्ता कीमतों पर फरोख्त जारी। प्याज 130, टमाटर 240, लहसुन 450, अदरक 460, लीमू 280, सब्ज मिर्च 200 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे, भिंडी और गोभी 180, बैंगन 120, शिमला मिर्च 320, मेथी 240 रुपये की किलो हो गई। आलू बुखारा 600, सेब 480, खुबानी 420, आम और आड़ू 320, जामुन 250, गर्मा 200 रुपये किलो में दस्तयाब। ₹233 में बिकने लगे। पेटी 6,870 रुपये में दस्तयाब। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट में साले नीलम ने पहले जुडिशल टावर का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में वजीर कानून आसम नसीर तारड़, मेंबर जुडिशल कमीशन SN पूंछ, सीनियर जज आबिद अजीज शेख और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की शिरकत। सेशन जज तारिक खुर्शीद ख्वाजा, सीनियर सिविल जज सईद राना, सिविल जज जमील भट्टी की भी तकरीब में शिरकत। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल पीर माशूद चिश्ती, सदर लाहौर बार इरफान हयात बाजवा समेत सीनियर वकला की बड़ी तादाद भी शिरकत। चीफ जस्टिस अपने आने वालों के लिए बहुत बड़ा विरसा छोड़कर जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज और चीफ सेक्रेटरी ने भी इस मंसूबे के लिए काविशें की। इस मंसूबे में तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है। हुकूमत की तरफ से इस मंसूबे की तकमील के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सेशन जज लाहौर तारिक खुर्शीद कहते हैं कि आज का दिन लाहौर की अदालती तारीख में संग मिल रखता है। अदलिया अपनी रिवायती जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर काम कर रही है। हम इंसाफ को न सिर्फ बर वक्त बल्कि बावकार बनाने की तरफ गामसन हैं। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम ने इंतजामी सतह पर नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए।
चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत इजलास मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का तफसीली जायजा। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, चौलिस्तान के दूर दराज इलाकों में करोड़ों रुपए की लागत से पानी के पाइप्स ले जा रहे हैं। दरियाओं के पाट और रूद कोहियों के रास्तों पर तजावुजात खत्म की जाएं। सूबे को फ्लड रेजिलेंट बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुमकिन हीट वेव और हब्स से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू इक़दाम जारी। बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन में रेस्क्यू सामान रवाना। DGPDA में उमर जावेद कहते हैं कि बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन के लिए वाटर बाउसर्स और खाने पीने की अशिया भेजी गई हैं। शहरियों को हीट वेव के असरात से महफूज रखने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। इंतजामिया अवामी मकामात पर साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाए। अमरीकी काउंसलेट जनरल के वफ्द का EPA लाहौर का दौरा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने EPA कंट्रोल रूम का दौरा किया, माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब बोली, पंजाब में 2 साल में क्लाइमेट चेंज पर तारीखी बजट दिया। नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, अब सूरत हाल बेहतर है। फसलों की बाकियात को न जलाने के लिए सुपर सीडर लाजमी है। आज 7500 सुपर सीडर किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। आबादी का बोझ मुल्की वसाइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आबादी की रोज़ बरोज़ बढ़ती शरह बहुत से मुआशी और समाजी मसाइल की जड़ बन चुकी है। गुर्बत, चाइल्ड लेबर, सेहत, तालीम और ग़िज़ा की बुनियादी वजह आबादी का बेहंगम फैलाव है। खदशा है कि चंद दहाइयों तक मुयस्सर वसाइल मुल्की ज़रूरियात पूरा करने से कासिर होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आलमी यौम आबादी पर पैगाम बोली, सेहत और तालीम की बहुत सहूलतों के लिए आबादी और वसाइल के तनासुब को मद्देनज़र रखना होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर महकमा सेहत और आबादी के ज़ेरे एहतमाम तकरीब। मुशीर वज़ीर आला बराए बहबूद आबादी सायरा अफजल तारड़ और सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की खुसूसी शिरकत। सायरा अफजल तारड़ कहती हैं, मुल्क की मौजूदा आबादी एक बड़ा खतरा और संगीन चैलेंज बन चुकी है। बढ़ती आबादी के बायस तालीम, सेहत, रोज़गार और दीगर शोबों पर दबाव बढ़ रहा है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक मुआशरती गलतफहमियों को ख़त्म करना होगा। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 65 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमिनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद उम्मीदवार तलबा। सुबह भर में 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमिनेंस 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास मिसाली गाँव प्रोग्राम का जायज़ा लिया। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि रवा माह में मुख्तलिफ तहसीलों के 40 देहात में काम मुकम्मल हो जाएगा। दिसंबर तक पहले मरहले में 485 देहात को मिसाली गाँव में तब्दील कर दिया जाएगा। मिसाली गाँव में तमाम ज़रूरी म्यूनसिपल खिदमात मुहैया की जा रही हैं। जिन देहात में काम हो रहा है वहाँ का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। हर मिसाली गाँव में गलियाँ पुख्ता और स्ट्रीट लाइट्स नस्ब होंगी। LDA के बिल्डिंग प्लान में जदीद इस्लाहात अमल दरामद के मुंतज़िर। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। LDA ने AI मनसूबे पर पेशरफ तेज़ करने के लिए दोबारा वर्किंग शुरू कर दी है। DG LDA ताहिर फारूक की IT विंग की सरजनिश। UET और LDA की मुश्तरका टीम को पायलट प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। 5 मरला तक रिहायशी बिल्डिंग प्लान के लिए पायलट पर दोबारा काम शुरू करने का फैसला।
सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत शाफे हुसैन से ऑल पाकिस्तान फर्नीचर मेकर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की गुजरात में 50 एकड़ रकबे पर फर्नीचर सिटी के क़याम की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। फर्नीचर की बरामदात बढ़ाने की तजावीज़, आलमी मायार का फर्नीचर कॉलेज बनाने और फर्नीचर इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। चौधरी शाफे बोले, फर्नीचर सिटी के क़याम की तजवीज़ अच्छी है, इसका हर पहलू से जायज़ा लिया जाएगा। फर्नीचर की बरामदात बढ़ाने के लिए वियतनाम के तजर्बात से इस्तेफ़ादा किया जा सकता है।